आज इस वीडियो में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानेंगे। वो इंसान जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो चलिए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके बाद उनकी मां अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई, यानी लाल बहादुर शास्त्री के नाना के घर। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं हो पा रही थी, लेकिन गरीब की मार पड़ने के बावजूद भी उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। घर पर सब उन्हें नन्हे कहकर बुलाते थे। वे कई मील की दूरी तय करके नंगे पांव से विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म होती थी तब उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे तभी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने की मन बना लिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 11 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई तक को छोड़ देने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय से उनकी मां को उम्मीद टूट गई। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इससे असफल रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना मन बना लिया था। उन्हें सभी करीबी लोग जानने वाले यह जानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जो एक बार मन ठान ले उसे करके ही रहते हैं। वे अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री अंदर से उतना ही चट्टान की तरह मजबूत हैं। लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन के अवज्ञा आंदोलन में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक वाराणसी की काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ द्वारा उन्हें दिया स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था, लेकिन लोगों के दिमाग में यह उनके नाम के एक भाग के रूप में बस गया। 1927 ईस्वी में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्ज़ापुर से थी। उनके अपने शहर के पास ही था मिर्ज़ापुर। उनकी शादी सभी तरह पारंपरिक थी। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ में बुने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। वे दहेज के रूप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश में पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री अधिक ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के साथ शामिल हो गए। उन्हें कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुछ सालों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी की संघर्ष में पूरी तरह शामिल रहे हुए। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत और नर्म लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को देश समझ चुका था। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इसे छोटे से डायनोमो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे देश के गृह मंत्री के पद पर आसीन हो गए। इसके बदले 1951 में नई दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों का प्रभार संभाला, जैसे रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जैसे बड़े पद। गृह मंत्री का पद नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। इसके साथ ही उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि उस समय एक रेल दुर्घटना हुई थी देश में, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस घटना के लिए लाल बहादुर शास्त्री स्वयं को जिम्मेदार मानते थे। देश एवं संसद ने उनकी इस अभूतपूर्व पहल को काफ़ी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना पर बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री के ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफ़ी तारीफ की। उन्हें कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया कि जो कुछ हुआ वे उसके लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नर्म होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत मजबूत नहीं हो पा रहा
रहा हूँ, लेकिन शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उसमें भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव के पार्टी एवं चीज़ों को नज़दीक से परहेज की और उनकी आधारभूत क्षमता का बड़ा योगदान था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मौत के बाद ही ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री बनने की रेस में तो कई नाम थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का नाम ही चुना गया क्योंकि इनकी ईमानदारी को देश देख चुका था। लाल बहादुर शास्त्री की मौत 11 जनवरी 1966 को ताशगंज में हुई थी। हिंदुस्तान के लोगों में आज भी इस बात की चर्चा होती है कि आखिरकार उस रात ताशगंज में ऐसा क्या हुआ था कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। आज भी इनके मौत का राज शक के घेरे में है।